इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चकिया में और प्रयागराज के चकिया में बहुत बड़े एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये दफ्तर जो है कार्यालय अतीक अहमद ने बनाया था। और इस दफ्तर के अंदर न केवल वो राजनीति से संबंधित उसके काम हुआ करते थे, बल्कि काली जो उसकी दुनिया थी, काला कारोबार जो था वो भी इसके अंदर किया जाता था। इस दफ्तर को प्रशासन ने 3 बार तोड़ा क्योंकि ये अवैध तरीके से बना था, लेकिन उसे राजनीति से जब भी संरक्षण मिलता था वो इस दफ्तर को दोबारा से बना देता था। उमेश पाल की हत्या करने के तुरंत बाद जब शूटर्स फरार हुए, शाइस्ता परवीन, असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम तमाम लोग जब फरार हुए, उसके बाद इस दफ्तर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद यह पता लगा कि शुरुआत में जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे तो प्रशासन ने तोड़ दिया था, लेकिन बैकडोर से यहां पर कई ऐसे कमरे बने हुए थे जिसके अंदर अतीक अहमद के गुर्गे अपना काला साम्राज्य जो है वो चलाते थे। इस दफ्तर में पुलिस ने रेड्स की थी। यहाँ के तमाम दरवाजे जो हैं, हम आपको बताएं, ये पहला कमरा है, एक छोटा कमरा है जिसके अंदर अलमारी और तमाम जो कागजात हैं वो यहां पर मिले थे। यहां से पुलिस ने कुछ पैसे रिकवर किए थे। टोटल इस दफ्तर में से रेड्स करके 75 लाख रुपए और इसके साथ ही 10 अवैध तरीके के हथियार बरामद किए थे, जिनका इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या करने के लिए किया गया था। इस दफ्तर के अंदर एक एक जगह जो है वो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है। ये एक पहला कमरा है जिसके अंदर सामान जो है वो कुछ छिपाया जाता था, जो है सामान यहां पर छिपाते थे जो शूटर्स थे। और यहां पर अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ सैंडल्स, जूते जो हैं वो इस वक्त यहां पर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से इस दफ्तर के अंदर अतीक अहमद उन लोगों को टॉर्चर किया करता था जो अतीक के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक ये बड़ा एरिया है, स्टार्टिंग में एक पार्किंग का एरिया है, बताया जाता है इस पार्किंग के एरिया में अतीक अहमद की एक हाई प्रोफाइल जो हमर गाड़ी थी वो यहां पर खड़ा हुआ करती थी, बाकी की गाड़ियां जो है वो बेसमेंट में खड़ी हुई थी। दूसरा, अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब आप सेकंड रूम की तरफ आएंगे, इस रूम को टॉर्चर रूम बोला जाता था। ये टॉर्चर रूम, इसका नाम इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि इसी कमरे के अंदर उमेश पाल हो या फिर जो बाकी के कुछ ऐसे लोग हों जो अतीक अहमद के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको यहां पर लाया जाता था। गुर्गे यहां पर उन्हें रस्सियों से बांधकर रखते थे और अतीक अहमद उन्हें टॉर्चर किया करता था, मारपीट किया करता था, उन पर हमला किया करता था। साल 2005 में जब उमेश पाल की किडनैपिंग की गई थी, तब भी अतीक अहमद ने इसी कमरे के अंदर उमेश पाल को काफी समय तक बंद करके रखा था, उसके साथ मारपीट की जाती थी और इसी रूम का नाम टॉर्चर रूम रख दिया गया था क्योंकि जो भी आवाज उठाता था वो प्रयागराज के अंदर अतीक के टॉर्चर रूम के खौफ से बेहद डरता था, क्योंकि यहां पर अलग अलग तरह की जो यातनाएं हैं वो लोगों को दी जाती थी। दफ्तर के अंदर की तरफ अगर आप बैक की तरफ एंट्री करेंगे तो यहां पर वैसे तो ये दफ्तर बंद है, लेकिन अभी भी यहां पर एक दफ्तर नुमा पूरी की पूरी जगह यहां पर बनाई हुई है। पुलिस की टीम ने जब यहां पर छापेमारी की थी तो यहां से तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। ना केवल डॉक्यूमेंट्स, बल्कि ये जो ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, यहां से तकरीबन 10 अलग अलग तरह की पिस्टल बरामद की थी और यहीं के लॉकर से तकरीबन 75 लाख रुपए बरामद किए थे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल